जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये जो समय हम आप लोगों को मिला है गुरु वचन सुनने, सत्संग सुनने और सतगुरु दर्शन करने का, ये समय बहुत ही बिरले लोगों को मिलता है। नहीं तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि अगर सभी को दर्शन का सानिध्य प्राप्त होने लगे तो हम आप लोगों को दर्शन करना दूर की बात है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। इतनी लंबी लाइन लग जाएगी कि इतने बड़े बड़े जमींदार साहूकार पहुंचेंगे, वहां पर हम लोग गरीबा लोगों का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु जिसको जगाते हैं वही जग पाता है, नहीं तो सारा जग सोता रहता है। प्रेमी भाई बहनों, एक समय की बात है, एक पंडित जी जो थे वो जंगल में एक कुआं था, उस पर रोज स्नान करके अपना नाक बंद करके बैठ जाते थे और उसके बाद चले जाते थे। ऐसी दैनिक क्रिया उनकी रोज की थी, ऐसी दैनिक क्रिया रोज की थी। और उसी जंगल में कुछ चरवाहे अपने जानवरों को चराया करते थे। एक चरवाहा ने देखा कि बाबा जी रोज ऐसा करते हैं और ऐसा करने के बाद वो चले जाते हैं। तो एक दिन का समय था कि चरवाहा उनके पास आया और बाबा जी अपन नाक बंद करके जो भी करते थे, ध्यान भजन कुछ भी करते हो, जब वो अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हुए तो चरवाहा ने पूछा, बाबा ये क्या करते हो? तो पंडित जी ने बताया कि बच्चा, इससे हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो चरवाहा ने कहा, ऐसे भगवान के दर्शन हमको तो नहीं दिखाई देते, कैसे आते हैं बाबा? भगवान कैसे आते हैं? आखिर आते हैं तो किस रास्ते से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? हमें तो दिखाई नहीं दिया। कला ऐसा नहीं है, हमको दिखाई देते, सभी को दिखाई नहीं देते। तो चरवाहे के मन में आया, क्यों ना हम भी भगवान के दर्शन करें। पंडित जी तो चले गए। चरवाहे ने क्या किया, सभी के जो थे रस्सियां इकट्ठा की। रस्सियां तो वहां मौजूद नहीं थी, सभी के मफलर थे जिसको अंगोछा बोलते हैं, वो सभी के उन्होंने जो थे एक में जोड़े, जोड़ करके एक नीचे चला गया। उसने कुएं में यूं ही डुबकी लगाई और ऊपर वालों ने उसको खींच लिया। खींच के बाद जब वो स्नान कर चुका था और वो बैठ गया, उसने नाक बंद की, सांस खींची, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो उसने सोचा कि हो सकता है कहीं हमारी सांस निकल गई हो, फिर से बंद करते हैं। ऐसा उसने प्रक्रिया 1 घंटे तक की, लेकिन कुछ प्रभु के दर्शन नहीं हुए। एक बार उसने क्या किया, कहा जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक मैं सांस लूंगा ही नहीं। और वो नाक बंद किए बैठा रहा। जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो सचमुच ये मर जाएगा, तब वो वहां से भगे और उस चरवाहे के पास आए। कहा, बेटा आंखें खोलो, मैं आ गया। बेटा आंखें खोलो, मैं आ गया। तो चरवाहा बोला, कल पंडित जी कहते थे कि ऐसा है, वो भगवान आते हैं तो हमको दिखाई देते हैं, ये तो गुहार कर रहे हैं, ऐसा मतलब भगवान है नहीं। वो बैठा रहा, लेकिन जब ज्यादा जिक्र किया तो उसने आंखें खोली और नाक छोड़ दी, आंख छोड़ दी। देखा कि मनुष्य रूप में कोई आदमी खड़ा है। तो कहा, आप कौन? तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं भगवान हूँ, बताइए आपकी क्या इच्छा है? कला ऐसा नहीं, तुम भगवान हो ही नहीं सकते,
अगर वो पंडित जी बता दे कि आप भगवान हो तो हम मान लेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे बच्चा, वो ढोंगी आत्मा है, वो कुछ नहीं जानता है। कला मैं कैसे मान लूं? कला ऐसा है, तुमको अभी हम पेड़ में बांध दें और उस बाबा को पकड़ लाएं। अगर वो बता दे कि वैसे ही दर्शन देते हो और तुम ही हो तो हम मान लेंगे, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। तो भगवान ने कहा कि उनको बांध दो। उनको पेड़ से बांध दिया और ये अपनी लाठी ली और उस पंडित जी जो थे कुछ दूरी पर निकल चुके थे और ये दौड़ने लगा। जब दौड़ता हुआ देखा तो पंडित जी और भगे, लेकिन चरवाहे की दौड़ अधिक होती है और पंडित जी की दौड़ कुछ धीमी थी, क्योंकि इन लोगों का दौड़ना भागना हमेशा का होता है और इन लोगों का महात्मा हो या बाबा हो या कोई भी हो, इनकी दैनिक क्रिया दौड़ने भागने की नहीं होती। इसलिए चरवाहा ने जा करके आगे ही घेर लिया। तो वो पंडित जी तो डर गए। उन्होंने सोचा कि आज हमारी पिटाई करेगा, क्योंकि हमने इससे झूठ बोला है, कोई भगवान के दर्शन तो हमको होते नहीं हैं और इसको मैंने बता दिया है और इसको भी नहीं हुई है, आज ये हमको मारेगा। तो पंडित जी कहने लगे, बच्चा माफ कर दो। कहा माफ करेंगे बाद में, पहले बताओ चला कि ऐसा है, यह भगवान है कि और भगवान है। अब पंडित जी और डरे। कहा ये तो बला अच्छी आ गई। भाई जैसे तैसे चरवाहा उनको लाया और कहा बताओ यही भगवान है। अब उन्होंने डर के मारे तो कह दिया हाँ भगवान यही है। कहा भगवान है तो इमा का खासियत है, हम कैसे माने भगवान है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा है, चलो भाई तुम्हारे सहारे इसको भी दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने अपने 4 भुजा चक्र सुदर्शन दर्शन दिए, उनके चरणों में गिर गए महात्मा। वो पंडित जी थे जो, और चरवाहा ने भी दर्शन किए। तो इसीलिए कहा गया गुरु गुरु रहे चेला चीनी हो गए। प्रेमी भाई बहनों, इस सारांश से हमें ज्ञान का बोध ये होता है कि अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो मालिक सतगुरु जरूर सुनता है। अगर हम आप ढोंग करते रहे तो होने देने वाला कुछ भी नहीं है। अगर सच्चे मन से सच्चा सिमरन ध्यान भजन हुआ तो हम आप सभी निज धाम पहुंच सकते हैं। और अगर इस पंडित जी की तरह ढोंग करते रहे तो आप न यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे। आपको बना कर बरजतिया सांप उसमें आपकी जीवात्मा भेज दी जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा भजन करें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें। इसी से हम आपका कल्याण होने वाला है, बाकी कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हमेशा सतगुरु बताते हैं कि बच्चा भजन ही सार है, बाकी दुनिया बेकार है। अगर भजन नहीं करोगे तो होने देने वाला कुछ नहीं है। जय गुरुदेव।